बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, झटपट बन जाती है, आलू अंडे का कोरमा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आगे हम अपने किचन में, यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने डाला है प्याज का पेस्ट। 2 से 3 घूंट पानी के डाल कर मैंने इसको, सिर्फ प्याज को 3 मीडियम साइज़ के लिए थे, ब्लेंडर में डालकर मैंने उसकी प्योरी बना ली थी। यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब पेस्ट का जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, तभी आपने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करने हैं 2 कप। तो 2 कप कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको मुसलसल स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे, फ्राई करेंगे, जब तक प्याज का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए, लाइट ब्राउन ना हो जाए। साथ साथ आपने स्पून को हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। यहाँ पर मुझे प्याज के पेस्ट को कुक करते हुए 5 मिनट हो गए। 5 मिनट प्याज के पेस्ट को मैंने कुक करने के बाद 2 चम्मच बड़े जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने ऐड किया है। 5 मिनट के लिए इसको भी हम भूनेंगे। ये देखें, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही ये जो मसाला जो मैं बना रही हूँ, इसमें आपने चूल्हे की जो आंच है, आग है, फ्लेम है, वो बिल्कुल स्लो रखनी है। अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो अच्छी तरह से कुक हो चुका था। यहाँ पे हमने 2 बड़े मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, 6 से 7 हमने हरी मिर्चें ली थी। उसको ब्लेंडर में डालकर मैंने उसकी प्योरी बना ली थी, यानी कि पेस्ट बना लिया था थोड़ा सा पानी डाल के। यहाँ पे हम थोड़ा सा 2 से 3 घूंट पानी के ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरीके से चम्मच को आपने नहीं छोड़ना है, चम्मच आपने साथ साथ हिलाते जाना है। 2 मिनट हम इसको मज़ीद कुक करेंगे, फिर इसमें जाएंगे हमारे पाउडर मसाले, जो रेगुलर मसाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू हर वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन फ्री में मिले, और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँ। तो चलिए चलते हैं पाउडर मसाले की तरफ। पाउडर मसाले में हमने डाला है 1 चम्मच नमक का जाएगा। नमक इसमें आपने आधा 1 चम्मच से कम ही डालना है, तेज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच हमने डाला है रेड चिली पाउडर। 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डालने के बाद यहाँ पे हमने डालना है हल्दी का आधे चम्मच से थोड़ा सा कम, 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी डालने के बाद हमने इसमें डालना है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हमने डाला है इसलिए कि जो शोरबे वाली चीज़ होती है उसकी खुशबू धनिया पाउडर से बहुत ही मज़े की लगती है। यहाँ पे मैंने होम सीक्रेट गरम मसाला डाला है। इसकी रेसिपी मैं आई बटन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर इसको विज़िट कर सकते हैं। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, यानी कि इसको पकाना है स्लो फ्लेम पे। मेरी हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी आप स्पाइसेस पाउडर मसाले डाल दें तो चूल्हे की जो आंच है वो हमेशा स्लो होनी चाहिए। ये देखिए, इसमें बबल आने शुरू हो गए थे। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के करीब डाला था कोरमा मसाला। अगर आपके पास, आप ये पसंद नहीं करती तो इसको आप स्किप भी कर सकती हैं। मसाला ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने अंडों की तरफ जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। आलू और अंडों की कटिंग करते हैं। यहाँ पे मैं अंडों की कटिंग के लिए एक एग कटर है मेरे पास, उसका यूज़ कर रही हूँ। इससे जो है वो एग की कटिंग जो है अंडों की बहुत ही खूबसूरती से होती है छुरी की निस्बत। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छुरी के साथ भी अपने अंडों को ऐसे शेप दे सकती हैं। मेरे पास ये कटर अवेलेबल था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इससे फ़ायदा उठाऊं। इस तरीके से आपने, ये देखें, रखा अंडा, और ये कटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। कोई भी आप इससे सैलड भी बना सकती हैं। बहुत ही अच्छा कटर है ये देखें, बहुत बारीक और थिन स्लाइसेस हमने काटे। इसी तरह हमने आलू को भी बॉईल करके रख लिया था, इसको भी ऐसे ही हमने स्लाइस में काट लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। लीजिए, हमारे जो आलू और अंडों की कटिंग थी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दूसरी तरफ हमारी जो मसाला ग्रेवी है वो भी बिल्कुल रेडी है। ये देखें, ऑयल आना ऊपर शुरू हो चुका था। देखें, ऑयल काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर आ चुका है। आलू जो हमने बॉईल किए थे, यहाँ पे एक बात आपने जहन में रखनी है, आलू के साथ आपने अंडों को ऐड नहीं कर देना है। सिर्फ हमने 5 मिनट 2 मिनट, आलू क्योंकि कुक हो चुके थे ऑलरेडी, इसको हम मसाले में 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अंडे अभी हमने यहाँ पे ऐड नहीं करने हैं।
2 منٹ آلو بھوننے کے بعد گریوی میں ہم نے 1 پیالے کے قریب ڈالا ہے پانی۔ اب اس کو ہم 5 منٹ کے لیے دم دے دیں گے، کیونکہ آلو آلریڈی کوکڈ ہیں، بوائل ہیں، تو اس کو ہم نے صرف اس کے جو پانی کا کچا پن ہے مسالے کا وہ ختم کرنا ہے۔ 5 منٹ کے لیے دم دے دیا ہے۔ 5 منٹ دم کے بعد یہ دیکھیں پانی میں ببل آنے شروع ہو چکے تھے، تو یہاں پہ آ کے ہم نے جو انڈے بوائل کیے ہوئے تھے، کٹنگ کی تھی، وہ اس میں ایڈ کریں گے۔ اس سٹیج پہ آ کے آپ نے انڈوں کو ایڈ کرنا ہے۔ اگر آپ دم سے پہلے ہی انڈوں کو ایڈ کر دیں گے آلووں کے ساتھ ہی، تو جو انڈے ہیں وہ اچھی اس میں مکس ہو جائیں گے، وہ فلیور وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا سالن میں جو اوریجنل انڈا گریوی میں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے ہم نے سارے انڈے ایڈ کر دینے۔ یہ دیکھیں 5 منٹ کوک کرنے کے بعد ہم نے ہلکی آنچ پہ اس کو دھنیا ڈالا ہے۔ یہ لیجئے، بہت ہی مزیدار سا یمی سا انڈے کا قورمہ بالکل ریڈی ہے۔ تو یہ ہے انڈا قورمہ کی فائنل لک۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ یقیناً آپ کے منہ میں ضرور پانی آیا ہوگا۔ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی، آسان تھی، مشکل تھی۔ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے دوستوں کے ساتھ۔ ملیں گے ایک اور نئی ریسیپی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔